अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के डायग्राम्स फिगर 2.2। तो यहाँ हम लोग ने देखा, जैसे कि हम लोग ने पीछे सारे वीडियोज़ में देखा कि कैसे कैसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद का ये है किस तरह से जर्मिनेट हो रहे थे। यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का फिगर है जो हमारा दिया हुआ है 2.12 में दिया हुआ है क्या पॉलिनेज जर्मिनेट, कैसे पॉलिनेज हमारा जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ, जैसे हमारा आज ये फिगर एज ए हो गया। स्टिग्मा पे जो भी जर्मिनेट दिया हुआ है तो हमारा यही दिया हुआ है कि स्टिग्मा पे कैसे हमारा पॉलिनेज जर्मिनेट होता है। ये हमारा स्टिग्मा पे मतलब कि ये यहाँ पे आके गिरा और पॉलिनेज किस तरह से जर्मिनेट हुआ। अभी हमारा ये पॉलन ट्यूब हो गया, जो कि ये पॉलन ट्यूब है जहाँ से हमारा पॉलिनेज ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारा पॉलन ट्यूब हो गया जो हम देख रहे हैं कैसे हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। 80 हमारा दिया हुआ है क्या हमारा पिस्टल शोइंग का पाथ, कैसे हम लोग पिस्टल कैसे शो करता था। हमारा ये जो सिनर्जी पार्ट है, हम लोग जैसा कि हम लोग पीछे बार देखा था, सो सिनर्जी क्या करता है, हमारा गाइड करता है पॉलन ग्रेन्स के एंट्री में हमारा गाइड करता है। या आखिर होता क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ जैसे देखा कि किस दो पोलर निकला, पिछला वीडियो में हमने देखा था दो पोलर निकला हमारा है और एक सेल है। तो हमारा यही आगे फर्टिलाइजेशन होता है। सिनर्जी का काम क्या रहता है, हमारा ये जो पॉलिनेस है उसको डायरेक्शन देना, कि किस तरह डायरेक्शन देना के काम क्या करता है सिनर्जिड। तो हम लोगों ने यही हमारा देख रहा है, यही डायग्राम है, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट डायग्राम है नहीं। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है नीट में, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये जो थर्ड सी हमारा दिया हुआ, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं किस तरह से पिस्टल पाथ पे हमारा दिया हुआ पॉलन ट्यूब कैसे ग्रोथ हो रहा है। जो तो हमारा पॉलन ग्रेन्स यहाँ से सिनर्जी के थ्रू गया, फिर उसके बाद हमारा ये टू पोलर निकला दिया हुआ है, ये हमारा सेंट्रल सेल हो गया, ये हमारा ए का न्यूक्लियस हो गया। हमारा डायग्राम तुम्हारा आपका किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कैसे डिस्चार्ज हो, किस तरह से जो मेल गैमेट आया पॉलन ट्यूब के थ्रू डिस्चार्ज हुआ जो मेल गैमेट, किस तरह से मेल गैमेट हमारा आ करके डिस्चार्ज हमारा होता है, वही हमारा दिया हुआ है फिगर ई में। मेल गैमेट सिनर्जी के थ्रू यहाँ पे आते हैं और किस तरह से डिस्चार्ज होते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे मेल गैमेट एक यहाँ गए टू पोलर सेंटर पोलर निकला के पास, और एक मेल गैमेट हमारा जाता है यहाँ एक से के पास, जो कि हमारा दिया हुआ था, जो हम लोग पिछले बार देखा था। तो ये कुछ उतना है नहीं, तो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे फिगर 2.13 जो कि हमारा दिया हुआ है, जो यहाँ दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरह से डेवलपमेंट होता था। हमने तो देखा था किस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ, पीछे तो हमने देखा था ना कि जो सिनर्जी सेल थे हमारे डिजेनरेट हुए थे, और जो हमारा एक सेल जो फर्टिलाइज होने के बाद हमारा 2 एंजाइगोट बनाते हैं, और ये हमारा 2 पोलर निकला जो कि हमारा बनता है एंडोस्पर्म, जो कि आगे हेल्प करता है एम्ब्रियो को बनने में, यही हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता था। ये हमारा 3N बनता है और ये आगे जाकर के एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता था। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ये देखें हमें क्या स्टेजेस है। ये हमारा जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जाइगोट बना, जाइगोट पर ग्लोबल एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या हमारा हुआ, यही डिफ्रेंशिएट होकर के हमारा हार्ट शेप बना, हार्ट शेप पर हमारा लास्ट में ये जो मैच्योर है हमारा ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया है हार्ट शेप एम्ब्रियो, ये हमारा ये फेजेस है कि किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो इसमें बस इतना है देखना, तो और कुछ है नहीं यहाँ, बस हमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे फिगर 2.14 जहाँ पे हमारा दिया हुआ है डाइकोट का पहिए दिया हुआ है, अभी में हमारा मोनोकोट का दिया हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है हमारा सिर्फ ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, जो हमारा स्कूटेलम है ये हमारा मोनोकोट में होता है। तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। स्कूटेलम को हम लोग ये जो इसका कोटाइलन की जगह पे अगर कोटाइलन दो कोटाइलन अगर दिया हुआ है तो उसको हम कोटाइलन बोलते हैं। जब भी हमारे देखें डाइकोट में कोटाइलन बोलते हैं, इसी को हम लोग मोनोकोट में स्कूटेलम बोलते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यही हमारा दिया हुआ था, आपको ध्यान में रखना है कि मोनोकोट में हमारा स्कूटेलम होता है और डाइकोट में कोटाइलन होता है, इसी को बस नाम दिया गया है। तो ये हमारा डाइकोटाइलन हो गया, जो कि हमारा डाइकोट जो भी हम लोग बहुत सारे प्लांट्स जो कि हमारा हमने यहाँ का ना देखा था, जो हमारे डाइकोट्स बहुत सारा है ना, जैसे चना का दाल वगैरह ऐसे सारे के सारे डाइकोट्स होते हैं। हम लोग ये दोनों को दोनों डाइकोटाइलन, इसी को कोटाइलन बोलते हैं। दो हमारा हो गया डाइकोटाइलन, अगर सिंगल है तो उसको स्कूटेलम बोलेंगे। ये हमारा प्लूमल सूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारा हाइपोकोटाइल हो गया। ये हमारा रेडिकल हो गया, जो कि रूट के लिए है, रूट में फॉर्मेशन होता है। और ये तुम्हारा रेडिकल का कवर हो गया, ये हमारा रूट कैप। और दोनों में मेन डिफरेंस हमारे है कोलोराइजा, क्योंकि ये मोनोकोट में कोलोराइजा प्रेजेंट होता है रूट कैप के ऊपर भी, जो कि हमारे रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ तुम्हारा हमारा हो गया जाकर के ये हमारा हो गया सूट एपेक्स हो गया। ये हमारा जो कोलेप्टाइल जो हमने पिछले बार देखा तो हम लोग इसका ध्यान में रखना। बस ये दोनों मेन डिफरेंस है कि यहाँ क्लोराइजा प्रेजेंट होता है, जो कि रूट कैप के ऊपर है। ये भी नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। बस इस दोनों के अलावा और यहाँ कुछ है नहीं। रेडिकल का कवर हो गया रूट कैप,
हैं, इसको ध्यान में रखें कि रूट के लिए ये दोनों के रेडिकल और रूट कैप रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हमारा ये मोनोकॉट में हमारा कोलोराइजर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कवर होता है एक तरह से ऊपर से रूट कैप के ऊपर, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे फिगर 2.15 जो हमारा दिया हुआ है, कुछ सीट का स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है कि हमारा क्या क्या यहाँ होता है ए में। तो हमने देखा डाइकोटाइलेंस का था, ये डाइकोटाइलेंस के ऊपर वाला जो कि माइक्रोपाइलेट है, तो हमारा माइक्रोपाइलेट हमारा दिया हुआ है हमारा। ये हमारा देखेंगे उसी को हम लोगों ने देखा कि यहाँ क्या है, रूट टिप जो हमने कवर देखा, तो वहाँ रूट टिप सबसे नीचे वाला कवर देखा था, रेड कलर जो हमें दिया हुआ था, रेड कलर नीचे जो था हमारा रूट टिप। ये हमारा सूट मेरे सिस्टम जो कि ऊपर वाला हो गया, ये है माइक्रोपाइलेट। हमारा सीट कोट हो गया, जो बाहर लेयर हो गया ना, ये हमारा सीट कोट अंदर जो होगा ये एंडोस्पर्म हो गया। और ये जो दिख रहा है ना हमारा, ये कोटाइडन, हमारा डाइकोट का ये हमारा ये कोटाइडन हो गया। ये हम लोग कुछ देख रहे थे, कुछ इसी तरह से हम लोग देख लेंगे। ये फिगर में भी वही हाल है, पर यहाँ से क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे क्योंकि टफ क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आज तक नहीं पूछे गए हैं, नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वाला फिगर से बहुत पूछे गए हैं। ऊपर वाला जो कवर हो गया, सबसे ऊपर वाला कवर हमारा पेरिकार्प, उसके अंदर जो ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारा हो गया एंडोस्पर्म। ये हमारा क्या है, स्क्रूटेलम। ये जो नीचे वाला हमारा है, ये मोनोकॉट का है, ये हमारा स्क्रूटेलम हमारा दिया हुआ है। ये हमारा कोलेप्टाइल जो कि हमारा सूट का ऊपर वाला कोलेप्टाइल, ये हमारा प्लूमल हो गया, प्लूमल वही सूट का। ये हमारा रेडिकल का कवर हमारा हो गया कोलोराइजर। यहाँ से ध्यान में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान कोलोराइजर और ये रेडिकल का कवर जो कि हमारा कोलोराइजर। यहाँ से ये मोनोकॉट का है, ये हम लोग ध्यान रखें कि हमारा मोनोकॉट का, तो इसको ध्यान रखना है कि रेडिकल का कवरिंग लेयर क्या होता है, कोलोराइजर। हमारा ये जो प्लूमल हमारा है और कोलेप्टाइल है, प्लूमल का कवर हो गया कोलेप्टाइल। तो प्लूमल और कोलेप्टाइल किस चीज़ में हमारा रिस्पॉन्सिबल है, ये सूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लोग ध्यान में रखें सूट के लिए है, ये हमारा रूट के लिए है। तो आप लोग नीचे वाला देखिए, रूट के लिए रेडिकल से रूट, ऊपर सप्लीमेंट से सूट, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब हमारा फिगर दिया हुआ बी में क्या है हमारा फॉल्स फ्रूट। सबसे पहले जानेंगे फॉल्स फ्रूट होता है क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले बार मैंने आपको बताया था कि ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है, ओवरी से हमारा सीड बनता है। जो सीड में हमारा फॉर्मेशन हुआ है हमारा ओवल से हुआ है, मैंने आपको पीछे बताया था, आप लोग नहीं अगर वीडियो देखें तो जाकर देख लें। और हमारा फिर उसके बाद बना है क्या, फ्रूट बनता है हमारा ओवरी से। ये भी मैंने आपको बताया था कि ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है। तो ये ओवरी के अलावा जो कुछ भी अदर पार्ट हमारा इन्वॉल्व होता है फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, वो हमारा होता है फॉल्स फ्रूट। ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा सीड तो बना, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो थैलेमस यहाँ पे बना रहा है ना, इसका जो फ्रूट का पार्ट है हमारा थैलेमस है, ना कि तो हमारा ओवरी है। तो ये हमारा होता है फॉल्स फ्रूट में आ जाएगा। ये हमारा देख रहे हैं सेव का, इसमें नीट 2022 में आया था ये वाला, तो आपको ध्यान में रखना। ये फिगर ही एज इट इज उठ के चले आया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल ना छोड़िए, इसको ध्यान में रखें। यही हमारा स्ट्रॉबेरी में भी यही बात है कि हमारा रेड एज से नहीं बन करके थैलेमस से बन रहा है हमारा, और फिर ओवरी से ना बन के थैलेमस से हमारा स्ट्रॉबेरी बना होता है। तो हम लोग इसको ध्यान में रखें। ये जो पार्ट है ना, ये है कि नहीं, तो हो सकता है कि ये इस बार नीट में यहीं से क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें इस चैप्टर में अलावा सिर्फ यही 3 अमान जो मैंने आपको बताया कि ये 3 हैं, ये 3 आपको फिगर हमको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन सा फिगर ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा दूसरा फिगर ये है जो कि नीट 22 में पूछा गया, और थर्ड ये की चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाए, तो आपको ध्यान में रखना है। ए और बी में अगर ए में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इतना ही।